तो चलिए शुरू करते हैं 8 मिलिक का सीमांत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाएगी। ये कहानी है एक अकेले इंसान की, जो एक भूली बिसरी ठहरी हुई सी जगह में कुछ कुछ बदलने की ठान लेता है। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। वो जगह वास्तव में अलग थलग थी और एक मृत अंत मानी जाती थी। सोचिए जरा, सिर्फ एक लाइन और पूरा माहौल सेट हो जाता है। हमें फौरन पता चल जाता है कि हम किसी ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो दुनिया से, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कटी हुई है। तो ठीक है, आइए इस दुनिया में और अंदर चलते हैं। देखते हैं कि ये जगह, जिसे डेड एंड या मृत अंत कहा जा रहा है, आखिर है कैसी। जो पहला इंप्रेशन मिलता है ना, वो थोड़ी नाउमीदी का है। एक फीका सा पुराना सा बस स्टैंड और कुछ गिनी चुनी बसें जो इसे बाहर की दुनिया से जोड़ती हैं। मतलब साफ है, यहाँ आना जाना कोई रोज का काम नहीं है। देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। इस शहर का जो भूगोल है, यानी एक तरफ नदी और बाकी सब तरफ घने जंगल और पहाड़, उसी ने यहाँ के समाज को एक खास शक्ल दी है। लोग यहाँ बड़े भाईचारे और शांति से रहते हैं, लेकिन इसकी एक वजह यह भी है कि वो बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे हुए हैं। अब इस शांत ठहरे हुए माहौल में एंट्री होती है हमारे हीरो विजय की। और वो यहाँ शांति से बैठने नहीं आया है, बल्कि इस ठहरे हुए पानी में हलचल मचाने आया है। और यहीं पर विजय का किरदार दिलचस्प हो जाता है। बाहर से तो वो ओडिशा सरकार का एक जूनियर इंजीनियर है, लेकिन वो इस नौकरी के लिए यहाँ नहीं आया। उसके अंदर एक आग है, एक मकसद है, वो एक मिशन पर है, जिसके लिए उसने जानबूझकर अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है। तो जरा सोचिए, क्या होता होगा जब इतना जोशीला, अपने मिशन को लेकर इतना सीरियस इंसान अपने नए ऑफिस में पहले दिन पहुंचता है, वो भी एक ऐसे ऑफिस में जिसकी रफ्तार बहुत ही सुस्त है। अब जरा विजय के पहले दिन का हाल देखिए। सुबह के 10:15 बज चुके हैं और ऑफिस पर ताला लगा है। बाहर बस एक गाय खड़ी है। फिर क्या होता है? धीरे से गार्ड आता है ताला खोलने। फिर एक एक करके सफाई वाला, चपरासी, क्लर्क, सब ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई जल्दी नहीं है। और साहब, यानी चीफ इंजीनियर, तो सबसे आखिर में तशरीफ लाते हैं। मतलब ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, ये तो पूरे आटम लिक की रफ्तार है, जो विजय की रफ्तार से बिल्कुल बिल्कुल मेल नहीं खाती। और बस जैसे ही विजय की मुलाकात अपने नए बॉस से होती है, टकराव की पहली चिंगारी सुलग जाती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं टकराने वाली हैं। विजय की झुंझलाहट और उसकी सोच इस एक लाइन में साफ दिखती है। उसके लिए बॉस से हुई पहली बातचीत बेकार की बातों के अलावा और कुछ नहीं थी। ऐसी बातें जिनका असल काम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और बेकार की बातें क्यों थीं? क्योंकि चीफ इंजीनियर की अपनी ही प्राथमिकताएं हैं। उन्हें परिवार के बारे में बात करनी है, राजनीति पर चर्चा करनी है, रहने के लिए घर ढूंढने की सलाह देनी है। मतलब वो हर चीज पर बात करेंगे, सिवाय उस काम के जिसके लिए विजय को यहाँ लाया गया है। तो अब मंच बिल्कुल तैयार है। एक तरफ है विजय, जो कुछ बदलने के जुनून से भरा है, और दूसरी तरफ है ये पूरा सिस्टम, जो सालों से एक ही सुस्त रफ्तार से चल रहा है और बदलना ही नहीं चाहता। ये टेबल पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है विजय, जो एक मिशन पर है, बिल्कुल फोकस्ड, और दूसरी तरफ है आटमलिक का माहौल, एक डेड एंड, एक सोया हुआ ऑफिस, जहां सिर्फ बेकार की बातें होती हैं। टकराव तो होना ही है। और यहीं पर कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या एक अकेला इंसान, चाहे वो कितना भी जुनूनी क्यों ना हो, इस जड़ता की चट्टान से टकराकर उसे तोड़ पाएगा, या फिर वो खुद ही टूट जाएगा? यही वो सवाल है जो हमें कहानी में आगे खींच कर ले जाएगा।